कॉन्स्टिपेशन है, क्या उसका ताल्लुक भी मैदे के मसाइल से? कॉन्स्टिपेशन का ज़ाहिर बात है पूरा जीआईटी सिस्टम है, इंटेस्टाइन हमारी अल्लाह पाक ने हमारा एक सिस्टम बनाया कि हम खाना खाते हैं, खाना और स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, हज़म होने के बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है छोटी आँत से, वहाँ से फिर वो बड़ी आँत में आता है। बड़ी आँत के अंदर उसकी फिर वो एक फ़ॉर्मुलेशन होती है कि पानी अलग होता है, हार्ड स्टूल अलग होता है और जो अनडाइजेस्टेड जो गैर हज़मशुदा स्टूल है, हुँ, वो रेक्टम को धक्का दे देती है, हमारी जो इंटेस्टाइन है। ठीक है। अच्छा, उसमें ये होता है कि सम टाइम ये होता है कि हम लोग ना नान कुलचे बहुत खा रहे हैं, हम बाज़ार की रोटी बहुत खा रहे हैं। यानी हम खुश्क जो व्हाइट आटे की रोटी खा हुँ, रहे हैं, ये सबसे बड़ी वजह है कब्ज़ की। दूसरी वजह ये है कि हम अपनी खुराक में फ़ाइबर बहुत कम ले रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें फ़ाइबर सब्ज़ी की शक्ल में, फल की शक्ल में और रोगनियात की शक्ल में लाज़मी लेना चाहिए। ठीक है। ये वो कॉन्स्टिपेशन की एक सबसे बड़ी वजह है कब्ज़ की। उसमें क्या है जी, आप आड़ू लें, आप अमरूद लें, आप इंजीर लें, नेचुरल फल है इंजीर, कब्ज़ का इलाज है, बवासीर का इलाज है और उसकी अल्लाह ने कुरान में कसम खाई है। वत्तीन, इंजीर जो है वो जन्नत का फल है और इंजीर के अंदर सिर्फ़ कब्ज़ दूर करने की सलाहियत नहीं है, ये बवासीर को भी ठीक करता है और इंजीर आपके असाबी निज़ाम को भी मज़बूत करता है। इसी तरह आप इसबगोल का छिलका हमारे तिब के अंदर है जो ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के लिए ठीक है। बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये तो चीज़ें फ़ाइबर की शक्ल में होगी, सब्जियों में आप टिंडे, कद्दू, तोरियाँ ये ले लें, पानी का इंटेक बढ़ा दें ताकि आपकी ड्राइनेस दूर हो, खुश्की दूर हो, तरावट बहाल हो। और तीसरी अहम चीज़ है कि लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी है हमारा, बिल्कुल। हम खा-पी के वहीं बैठ जाते हैं। ये भी एक कब्ज़ की बहुत बड़ी वजह है। देखिए हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, हम लातादाद यानी कि हम कैलोरीज़ ले रहे हैं। अब उन कैलोरीज़ को बर्न भी तो करना है ना, वो बर्न आपके बैठे-बैठे नहीं होंगे, वो आपको वॉक करनी है। कम से कम 1 डेढ़ किलोमीटर वॉक सुबह और 1 डेढ़ किलोमीटर शाम हर शख्स को करनी चाहिए। चूँकि ठीक है। बहैसियत मजमूई जो पंजाब में खुराक खाई जा रही है, वो कोई एक घराना नहीं खा रहा, वो तमाम पंजाब खा रहा है। वो हमें पता है, बिल्कुल स हमारी जो बेकरियाँ हैं, सुबह में वो कितना मटीरियल बनाते हैं और शाम को वो बिफोर ड्यू टाइम खत्म हो जाता है। आज वो आप पिज़्ज़े की दुकानें देख लें भरे हुए हैं, आज शवारमे वाले गली-गली बैठे हुए हैं। तो ऐसे हमें सब पता है, डॉक्टरों, हकीमों को, कि पाकिस्तान में और बिलख़ुसूस पंजाब में और लाहौर में कितनी बदपेज़ी हो रही है। तो हमें भी अंदाज़ा है और हमारे यहाँ मरीज़ एक बहुत बड़ा अलमिया ये कि झूठ बहुत बोलते हैं। यानी हम उनसे कहते हैं आपने परहेज़ करना है, वो कहते हैं बस दवाई सानू कम करे सी परहेज़ नहीं छड्डना। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है भई, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर, जी, यानी कि परहेज़ कर लेंगे तो आप इलाज की तरफ भी नहीं जाएँगे। चौथी चीज़ है वो रात को बर वक़्त सोना। ये मैं इसलिए बार-बार हर मामले में कहता हूँ कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है ना, इसके ऊपर हमारा लाइफ़स्टाइल, कुदरती लाइफ़स्टाइल का इन्हिसार बहुत गहरा है। बिल्कुल जो सही। अल्लाह ने कुदरती सिस्टम बनाया कि रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाया, दिन अल्लाह ने काम के लिए बनाया। लेकिन हम लोग उल्टी गंगा चला रहे हैं। हम दिन रात में को आराम जाग कर रहे हैं और रात को काम कर रहे हैं। अच्छा, रात को असाब सुकून चाहते हैं, हम असाब को कहते हैं तू एक्टिव हो जा। अब वो क्या होता है, वहाँ पे फिर जंग शुरू हो जाती है और वहाँ पे क्या होता है, जो उम्रें हमारी 70-80 साल तक जानी थी, वो हाफ़ रह गई। बिल्कुल। आज आप देखें 40-45 साल, 50 साल की उम्रों में अभी ईद के ऊपर कितने हमने जनाज़े पढ़े हैं, कितने हमारे प्यारे जो हमें छोड़ के चले गए। हुँ, वो कुछ ज़्यादा 70-80 साल, 90 साल के नहीं थे। वो 50 या अंडर 60 के थे लोग, जो लोग वफ़ात पा गए। तो आप देखें हम कहाँ आ गए। आज भी अगर हम नहीं सोचेंगे अपनी सेहत के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, तो आने वाले वक़्त में 50 साल भी उम्र का रह जो है ना रह जाना जो है ना बहुत होगा।